देखो हमारी जो बॉडी है ना, ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, गोल या कई प्रकार की कोशिकाओं से। और इन कोशिकाओं के बीच में क्या भरा रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये खाली जगह में क्या भरा रहता है, ऊतक द्रव भरा रहता है। क्या? ऊतक द्रव्य, ठीक है ना। और जब यही द्रव्य जो है लसिका तंत्र द्वारा बहता है ना, लसिका वाहिनियों से जाकर, तो उसको बोलते हैं लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, क्योंकि ये लसलसा पदार्थ है। लसिका तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो द्रव भरा रहता है उसको ऊतक द्रव, ठीक है ना। और ये है हमारी कोशिका। और इन कोशिकाओं के बीच में भी कभी कभी क्या रहता है, ये वसा कोशिकाएं भी रहती हैं। और कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल वसा कोशिकाएं बारीकी से रहती हैं, जैसे हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है ना, वसा कोशिकाएं रहती हैं, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए, शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए, सभी चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं ना, समझ लो, देखो ये सिंपल कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, ये सिंपल कोशिकाएं हैं। और यहाँ भरा हुआ है क्या, द्रव। ये भरा हुआ है क्या, ये है द्रव, ब्लू कलर। ये ऐसा भरा हुआ है क्या, लस्सी का द्रव, ठीक है ना। और यहीं पे बीच बीच में है क्या, वसा कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। ये वसा कोशिकाएं हैं। अब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, अब वो खाना आता है क्या, ब्लड के थ्रू, ब्लड में आता है ना, ब्लड से आता है कहाँ, हमारी कोशिकाओं के अंदर। ये समझ लो, ये है हमारी सिंपल कोशिका, ठीक है ना। अब ये कोशिका खाना अपना यूज कर लेगी, ठीक है ना, ग्लूकोज ले लेगी, जितना इसको ज़रूरत है ये ले लेगी, और हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ से हमें सारी ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन अब ब्लड में क्या बच जाता है, एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ बचा, ठीक है ना, चाहे वो ऑयल हो या जो भी चीज़ हो, चाहे सिंपल ग्लूकोज हो, वह कहाँ चले जाता है, वह चले जाता है ये वसा कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है जाके, ताकि जब भी इसको ज़रूरत पड़े तो ये इसको इसमें वो होकर विभाजन होकर इसकी ज़रूरत को पूरा कर सके, ज़रूरत के पड़ने पर ये इसको भोजन दे सके, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि हम खाते जाते हैं, जब हमें सिंपल कोशिकाओं को पूरा भोजन मिल रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ जो स्टोर होता है ना एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज भी वसा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है, क्या होता है, ये बड़ा होता जाता है। सिंपल छोटा सा है ना वसा कोशिका, ये छोटा सा वसा कोशिका, ये क्या हो जाता है, ये बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या भर रहा है, वसा भर रहा है, ठीक है ना, वसा, ग्लूकोज या कुछ भी हो सकता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये फटता नहीं है, ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाता है, एक से कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, फिर इसमें भी भरते जाते हैं। यदि हम इसका यूज कर लें इस वसा का, जैसे कि अब हम दिन बोल को पूरा टाइम खाते रहेंगे। पहले ज़माने में क्या बना था, व्रत बना था, ठीक है ना, व्रत रहते थे लोग, खाली पेट रहते थे, तो ये जो वसा यहाँ पे एकत्र हुआ था ना, वो यहाँ भाई आप यूज कर लेते हो उसी वसा को। लेकिन इसलिए सिंगल पतले आदमी को, सिंगल हड्डी वाला बोल मतलब पतले इंसान को व्रत नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनमें वसा वैसे ही कम रहता है। मोटे इंसान में वसा ज़्यादा रहता है, तो ये यहाँ पे ये यूज हो जाता है सिंपल सी कोशिकाओं में। तो हम कहाँ थे, जो वसा कोशिकाएं हैं ना, यहाँ से ये यहाँ पे यूज हो जाता है। लेकिन जब हम बस खाते जाते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर में, तो ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, यहाँ स्टोर हो, ये जितना एक्स्ट्रा खाना हम खाते हैं ना, तो ये यहाँ पे आके स्टोर होता जाता है, ये बड़ा होगा, ठीक है ना। फिर ये 2 कोशिका में विभाजन हो जाएगा, फिर 2 से ये 4 कोशिका में विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये बढ़ती जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, हार्ट के पास बारीक बारीक नस होती हैं, तो ये यहाँ पे ये ब्लॉक बन जाता है, ठीक है ना, ब्लॉक कर देता है उसको, जिसके कारण ब्लड अंदर नहीं जा पाता है। इसलिए कुछ जगह में इनका वसाओं का जमना, वसा कोशिकाओं का जमना, वसा भी नहीं, हम ज़्यादा वसा खाते हैं या कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खाते हैं ना, तो वह वसा कोशिका में स्टोर हो जाता है। और फिर वसा कोशिका में ज़्यादा स्टोर होता जाएगा ना, हम उस वसा का यूज नहीं करते हैं ना, तो वो विभाजन होके बहुत सारी वसा कोशिकाएं बनाते जाता है, जो कि सही नहीं है। तो ठीक है ना, इसलिए ये वसा कोशिकाओं का विभाजन होने से पहले ही जो भी करना है कर लें, एक्सरसाइज जो भी है, वरना ये विभाजन होने के बाद अपन सोचें ना कि मोटे होने के बाद पतले हो जाएं,
इम्पॉसिबल। सिर्फ ये जो बनी बनाई कोशिकाएं होती हैं ना, वो सिर्फ थोड़ी पचक सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका अंत होता नहीं है। ये एक बार जो विभाजन हो गया, और उल्टा पतले होने के चक्कर में बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि खाना लिमिट में खाओ। देखो, रात को सोते समय हो, जितने भी समय हो, पेट में खाना थोड़ा कम ही खाना चाहिए, ठीक है ना। हमको कभी कभी जोर से भूख लगती है, हम सोचते हैं ना कभी कभी इकट्ठा खा लें, दिन भर चलता रहेगा। मेरे साथ भी यही होता है, इकट्ठा खा लूँ, दिन भर चल, लेकिन होता क्या है, वो उसका टाइम है भाई, वो फिक्स टाइम में उसको उतना पचना है। अब आपके यहाँ कितने, समझ लो 100 कोशिकाएं हैं यहाँ पे। अब वो उन 100 कोशिकाओं का पेट भर जाएगा, सिंपल कोशिकाओं का, तो एक्स्ट्रा कहाँ चले जाएगा, ये बसा कोशिकाओं में चले जाएगा। एक्स्ट्रा वाला जितना भी बचता है खाना आता है, हमारे लिए ज़रूरत है हमें 100 कोशिकाओं को खाने की, ठीक है ना, लेकिन आ जाता है 120। बताओ, अब खाना कोई बनाए, बहुत सारा बना ले, ठीक है ना, और इंसान सिर्फ 100 रहें और बना ले खाना 200 का, तो वो उसको फेंकने के बजाय स्टोर कर लेता है यहाँ पे फ्यूचर के लिए। तो जो स्टोर हो चुका होता है उसको यूज करना भी जरूरी है। एक्स्ट्रा जितना भी हम खाना खाते हैं ना, तो वो बसा कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है, बसा कोशिका फिर बड़ा होते जाता है। अगर यहाँ का खाना दोबारा सिंपल कोशिकाएं हमारी नहीं लेती हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, अब वो लोग सर के ऊपर से जा रहा है, कोशिकाएं कहाँ हैं, तो ये हमारी स्किन के जो बारीक 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 माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ये हमारी पूरी बॉडी जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना, और कोशिकाएं जो एकत्र होकर क्या बना लेते हैं, ऊतक बना लेते हैं जी, लंबे लंबे, ये ऊतक बन गए, ठीक है ना। स्किन जो है ना ऊतक है, ठीक है ना, कोशिकाओं से मिलकर बनी है, छोटी बारीक बारीक, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पे मिलता है। तो जब इस बसा में स्टोर होता जा रहा है, बसा होता जा रहा है स्टोर, अब इस बसा को हम यूज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा होगा और 2 कोशिकाओं में विभाजन हो जाएगा, और फिर से बसा आएगा और ये फिर से बड़े होते जाएंगे, फूलते जाएंगे, फिर फूल कर ज़्यादा फूल जाएंगे, फिर 2 में विभाजित हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारी हमारे पास बसा कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है ना, और उनमें बहुत सारा बसा भर जाता है। समझ आ गया। एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना चाहिए, भले ही आप दिन में 4 बार 5 बार खाना खा लो, ठीक है ना, 2-2 घंटे के अंतर में, लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा इकट्ठा खाने की कोशिश ना करें। सोचते हैं बिल्कुल बहुत बहुत पेट भर तक खाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाता है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो बसा कोशिका में स्टोर हो जाता है। अब मीठा की हमें ज़रूरत रहती है, ठीक है ना, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाएंगे तो वो भी जाके यहाँ बसा कोशिका में स्टोर हो जाएगा। हम सिंपल सा खाना खाएंगे, यहाँ कोशिकाएं यूज करेंगी हमारी, और फिर ये चले जाएगा बसा कोशिका में, फिर विभाजन होगा, फिर हम मोटे हो जाएंगे। ज़्यादातर चर्बी पेट में जमती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेट वगैरह स्किन वगैरह में, ठीक है, ऊपरी स्किन में, वो हमारी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका काम बहुत है। लेकिन जब हम सिंपल कोशिकाएं सिर्फ कम हैं, ये सिंपल कोशिकाएं कम हैं और विभाजन हो रहा है, किसका हो रहा है विभाजन, बसा कोशिकाओं का, तो बसा कोशिकाएं ही यहाँ पे वो हो जाएंगी। तो आप ही सोचो कि सिंपल कोशिकाएं बेचारी कैसे करके अपना काम करेंगी हैं। सारा कब्जा तो इन लोगों ने कर लिया है, अब सिंपल कोशिकाओं को सांस लेने को ही नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है भाई, बीमारियां तो होंगी जब सिंपल कोशिकाएं भी ढंग से काम नहीं कर रही हैं। ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, ठीक है ना, ज़्यादातर हार्ट अटैक आ जाना, डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज पता है डायबिटीज क्या है, इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन जो है ना यहाँ पे, ये शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हमारी कोशिकाएं, ठीक है ना, जो हम खाते हैं ना शुगर, तो उसकी हमें ज़रूरत रहती है। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो शुगर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब भाई आप वैसे उठपटन खाएंगे तो कभी कभी हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, तो कुछ लोगों को में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब इसकी कमी होने से ये हमारी कोशिकाएं शुगर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती हैं बेचारे, और ऊपर से जो हमारा ब्लड होता है ना, ये पूरा ब्लड यहाँ पे बहुत सारा क्या जम जाता है, शुगर जम जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, डायबिटीज, ठीक है ना। ऐसी हार्ट में
कितनी बार बताऊँ, जो नलियाँ जाम हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। समझो ये नली है, ठीक है ना, बहुत बारीक रहती है, मैं बस समझाने के लिए बड़ी बना रही हूँ। अब यहाँ पे हैं वसा कोशिकाएं, अब ये विभाजन हो रही हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, यहाँ से भी बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। अब यहाँ से ब्लड बेचारा जाए तो कैसे जाए, हाँ, इसने तो रास्ता जमा कर लिया है, कितने बिंदास तरीके से पूरा जा रहा था ब्लड, लेकिन क्या हो जाएगा, ये इतनी बारीकी सी जगह जाएगा और कुछ टाइम बाद ये कोशिकाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि ये ब्लॉक हो जाता है, धड़ाम से हार्ट अटैक।